वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यक्ष किसे कहा जाता है। यह एक देवयोनि माने जाते हैं जो कुबेर के सेवक होते हैं, और इन कुबेर के सेवकों को कुछ विशेष रूप से जो निधियां होती है उसका वह संरक्षण करते हैं। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि मायावी सरोवर, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वह जो यक्ष था वह क्या कर रहा था, उस सरोवर का, उस जलाशय का रक्षण कर रहा था। और उस रक्षण करते समय जब पांचों भाइयों में से चारों भाई जब वहां पर पानी पीने के लिए आए तो यक्ष के द्वारा उनको आज्ञा दी गई थी कि सबसे पहले आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो, तभी आप इस सरोवर का पानी पी सकते हो, क्योंकि यह सरोवर जो है वह मेरे अधीन है। लेकिन चारों भाइयों ने क्या किया था, उसकी बात को अनसुनी कही करके वह पानी जलाशय का पी लिया था। इसके वजह से उन चारों भाइयों की एक एक करके मौत हो चुकी थी, और इसीलिए यक्ष के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसको इस वजह से इस पाठ का शीर्षक दिया गया है यक्ष प्रश्न। हम धार्मिक ग्रंथों में महाभारत की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कथाएं पढ़ते हैं, उसमें भी यक्ष के द्वारा जब युधिष्ठिर ने उसके प्रश्नों के उत्तर दिए थे तब उन भाइयों की जो मौत हो चुकी थी वह फिर से जीवित हो गए। इसका वर्णन हमने कथाओं में पढ़ा है। तो यही कथा इस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। जब पांडव जंगल में यहाँ घूम रहे थे तब बहुत लंबा समय व्यतीत होने पर वह थक गए थे और सबको प्यास लगी थी। तब युधिष्ठिर ने एक एक करके सारे भाइयों को पानी के खोज में भेजा था, और उस समय जब नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर, भीम जब उस तालाब के पास आते हैं, मायावी सरोवर, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि वह क्या करते हैं, उस यक्ष के द्वारा जो उनको सूचना दी गई थी, लेकिन वह चारों सोचते हैं कि यह जो पानी जलाशय है तो सब सजीव पर उसका अधिकार होता है, तो यह यक्ष कौन है जो अपना अधिकार जता रहा है। और उसको ललकारते हुए जब वो पानी पीते हैं तो सारे भाई एक एक करके उनकी मौत हो जाती है, और लंबे समय तक चारों भाई वापस नहीं आते हैं। इसके वजह से युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं, और फिर युधिष्ठिर खुद उनको खोजते हुए, ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं जहां पर उस तालाब के किनारे पर उनके चारों भाइयों की लाश पड़ी हुई थी। और जब वो उनको उस विषैले तालाब के पास जाकर वो जब चारों भाइयों को देखते हैं तो सबसे पहले वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस जंगल में ऐसा कौन शत्रु है जो मेरे चारों भाइयों को यहाँ पर मार डाला है। असह्य शोक से कारण उनके आंखों से आंसू बह चले। तो अपने भाइयों को इस प्रकार से मृत देखकर वो उनको बहुत दर्द हुआ और असह्य वेदना से वह रोने लगे। कुछ देर योग विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। अब देखिए, जब वह शोकाकुल हो गए हैं और सोचने लगे हैं कि किस प्रकार मेरे भाइयों की मृत्यु होगी, तब वह देखते हैं उनके भाइयों के शरीर पर तो कोई किसी प्रकार का आक्रमण का निशान नहीं है, और वह सोचते कि यह किसी मायाजाल का ही प्रकार है, क्योंकि उनको जमीन पर किसी शत्रुओं के पांवों के निशान भी नहीं दिखाई दे। फिर वह सोचते कि गंधर्व, शकुनी मामा या फिर दुर्योधन के द्वारा ही यह किसी षड्यंत्र का उत्तर होगा। और फिर
कहते कि नहीं, वो भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो आजू बाजू में या उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का उन्हें वह घाव या चोट नहीं दिखाई देते। फिर वह सोचने लगते हैं कि शायद यहाँ पर जो यह सरोवर दिखाई दे रहा है, इस सरोवर या जलाशय का जो पानी है वह पीकर ही शायद मेरे भाइयों की मौत हुई होगी। तो इस पानी में तो दुर्योधन ने कहीं षड्यंत्र करके विष जहरीला बना दिया नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल उसके मन में आने लगे। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। तो देखो, इस प्रकार से विचार विमर्श करते करते उन्हें भी प्यास लगी थी। वह भी अब सोचते कि पहले पानी पी लूं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार भाइयों की मौत हुई है। इसलिए वह पानी पीने के लिए तालाब में उतरे ही थे कि उसी प्रकार जब चारों भाई पानी पीने के लिए आए थे पानी के खोज में, तब जिस प्रकार से आवाज यक्ष के द्वारा आई थी उसी प्रकार की आवाज उनको सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। तो युधिष्ठिर को समझने में समय नहीं लगा कि यहाँ से ये तालाब नहीं बल्कि कोई यक्ष इसके द्वारा बातचीत कर रहे। उन्होंने उनकी बात मान लिया। अब देखो यक्ष क्या कहते हैं कि यह जो तालाब है, युधिष्ठिर के द्वारा बात करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह पानी पीने से पहले आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे क्योंकि यह तालाब मेरे अधीन है। अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो यह पानी पीने का अधिकार आपका नहीं है। तब उन्होंने उनकी बात मान ली। अब देखिए युधिष्ठिर ने क्या किया कि जब यक्ष के द्वारा उनको सूचना दी गई तो उन्होंने नम्रता के साथ उनकी बात मान ली। लेकिन चारों भाइयों ने क्या किया था, उस समय अगर यक्ष के द्वारा उनके जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर वह दे देते तो शायद उस समय उनकी मौत नहीं होती। लेकिन यही इन पांचों भाइयों का स्वभाव में अंतर था कि जब युधिष्ठिर किसी भी प्रसंग का वह सोच विमर्श करके नम्रता के साथ सुलझाने की कोशिश करते थे, और इस प्रकार जब यक्ष के द्वारा उनको प्रश्न पूछने का कहा गया तो वह विनम्रता के साथ कहते कि आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न, मनुष्य के साथ कौन देता है? उत्तर युधिष्ठिर ने दिया कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष के द्वारा प्रश्न, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। यक्ष प्रश्न पूछता है कि भूमि से भारी चीज क्या है? इस पर युधिष्ठिर उत्तर देता है कि संतान को कोख में धारण करने वाली मातृभूमि या माता भूमि से भारी होती है। आगे यक्ष फिर से प्रश्न पूछता है कि आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देता है, पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? इस प्रश्न का उत्तर भी युधिष्ठिर देता है, मान। आगे फिर से यक्ष प्रश्न पूछता है कि घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देता है, चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर देता है कि विद्या। आगे यक्ष फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि घर ही में रहने वाला कौन सा साथी होता है? इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देता है, पत्नी। आगे फिर से यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से कि मरणासन्न युद्ध का मित्र कौन होता है? तो इस पर युधिष्ठिर अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उत्तर देता है कि मरणासन्न वृद्ध का मित्र दान होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ ही वह दान ही अपने अर्थात उनके कर्म, अच्छे कर्म उनके मृत्यु के साथ उस व्यक्ति के साथ जाते हैं। आगे फिर से यक्ष प्रश्न पूछता है कि बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो युधिष्ठिर उत्तर देता है कि भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। आगे फिर से प्रश्न पूछता है यक्ष युधिष्ठिर से, सुख क्या है? इसका उत्तर देता है युधिष्ठिर, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थिर है। फिर से यक्ष प्रश्न पूछता है कि किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देता है कि अहम भाव छूट जाने से मनुष्य सर्व का प्रिय बन जाता है। आगे का प्रश्न पूछते हैं यक्ष, किस चीज को खो जाने से दुख नहीं होता है?
इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देता है कि क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता है। आगे फिर से यक्ष प्रश्न पूछता है कि किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देता है कि लालच को खोकर या गवाकर मनुष्य धनी बन सकता है। आगे फिर से यक्ष प्रश्न पूछता है कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। इस प्रश्न पर युधिष्ठिर उत्तर करते हैं कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष के द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर नम्रता के साथ देता है। अगर धार्मिक ग्रंथों में हम इस कथा को पढ़ते हैं यक्ष के प्रश्न के, तो बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं युधिष्ठिर को। किसी किसी कथाओं में लगभग 33 प्रश्न पूछे गए हैं, संख्या कम ज्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार विनम्रता के साथ उत्तर देने पर यक्ष उस पर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। अब देखिए यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछने पर जिस प्रकार से सही और विनम्रता के साथ युधिष्ठिर ने प्रश्नों के उत्तर दिए थे, इस पर यक्ष उस पर युधिष्ठिर पर खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके जो 4 भाई मृत हो गए उसमें से मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ। तो आप कौन से भाई को जीवित देखना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसी जीवित कराओ। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। तो इस प्रकार वह यक्ष को कहते हैं, आज्ञा देते हैं कि आप अगर मेरे 4 भाइयों में से किसी एक ही भाई को जीवित करना चाहते हो तो उसमें से आप नकुल जी को जीवित करें। युधिष्ठिर की इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को ही क्यों जीवित करवाना ठीक समझा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे। अब देखिए जब यक्ष उनसे प्रश्न पूछते कि मैंने आपको एक भाई का नाम लेने के लिए कहा तो आपने इतने अर्जुन या फिर इतने बलशाली भाई जो भीमसेन है उनका नाम क्यों नहीं लिया, आपने नकुल का ही नाम क्यों लिया। तब विनम्रता से बात करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पिता के 2 पत्नियां थी, एक थी माता कुंती और एक थी माता माद्री। मेरा दोनों माताओं के प्रति स्नेह समान है। अब जबकि माता कुंती का बेटा मैं युधिष्ठिर जीवित हूँ तो हक बनता है माता माद्री का भी एक बेटा जीवित रहे। इसे वह माता माद्री के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर माता माद्री यह न समझे कि उन्होंने उनके साथ युधिष्ठिर ने उनके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए वह कहते हैं कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। आगे वे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे जिससे हिसाब बराबर हो जाए, अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। अब इसके बाद फिर से यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है कि अगर मैं फिर से एक और 2 भाइयों को चुनने के लिए कहता हूँ तो आप किसका नाम कहेंगे। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि तो मैं सहदेव का नाम लूंगा। क्यों? क्योंकि सहदेव अर्जुन और भीम से छोटा है, इसलिए मैं नकुल और सहदेव इन 2 भाइयों को जीवित देखना चाहूंगा। और इस प्रकार बिना पक्षपात के जो उत्तर उन्होंने दिए थे उस पर खुश होकर यक्ष उनके 4 भाइयों को जीवित कर देते हैं। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे 4 ही भाई जो उठे, यह यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और इस प्रकार यक्ष के द्वारा जो 4 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी वही 4 भाइयों की वह जान बचाते हैं और उनको जीवित कर देते हैं। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ।
षड्यंत्र कुचक्र, मरणासन्न मरने जैसा, अहम भाव अहंकार घमंड। तो बच्चों अब तक हमने इस मायावी सरोवर के जिन भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी उनके द्वारा यक्ष के प्रश्न पूछने पर जो उत्तर दिए थे, तो इस प्रकार अपने भाइयों को फिर से जीवित होने की कथा हम पढ़ रहे थे। आगे भी हम इस कथा को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।